अस्सलाम वालेकुम, मैं तलहा और ये है कोरोड्रा की प्रैक्टिकल क्लासेस। इस क्लास में हम बात करेंगे एक अहम टूल के बारे में जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी टूल। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी टूल्स क्या काम करते हैं? जैसा कि नाम से पता चलता है कि ट्रांसपेरेंसी टूल किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंस करता है, जैसा शीशे की तरह। जिस तरह शीशे के आर पार चीज़ें नज़र आते हैं, तो इसी तरह ट्रांसपेरेंसी टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंस करते हैं जिससे आगे कोई और ऑब्जेक्ट नज़र आए। तो दोस्तों, मैं टूल बार में से ट्रांसपेरेंसी टूल को पर क्लिक करता हूँ और ये दो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रा किया है। नीचे वाला स्काई ब्लू है और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट को हमने येलो कलर दिया है। अगर हम इस येलो कलर वाले ऑब्जेक्ट पर ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई करेंगे तो इसी नीचे जो ऑब्जेक्ट है स्काई ब्लू, तो ये नज़र आएगा। जैसा मैंने इसको अप्लाई किया तो ये आप देख रहे हो कि इसी नीचे जो कलर है स्काई ब्लू वो नज़र आ गया। ये ट्रांसपेरेंसी टूल, लेकिन आप समझ रहे हो कि यार ये कोई ख़ास टूल नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बहुत अहम टूल है। इससे हम बहुत काम लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो साथ वाले बैकग्राउंड बनाया गया है, ये यही टूल से बनाया गया है। बहुत आसानी से ये बैकग्राउंड बनाया गया है। मसलन मैं इस टूल पर जो अप्लाई किया है ट्रांसपेरेंसी टूल, अगर इसको ख़त्म करना हो तो आप यहाँ से नो ट्रांसपेरेंसी जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर सकते हो। प्रॉपर्टी बार में मैंने इसे क्लिक किया तो ये ख़त्म हो गया। मसलन अगर ये बैकग्राउंड हमने बनाना है तो किस तरह बनाएंगे? तो ट्रांसपेरेंसी टूल से ये बहुत आसानी से बनता। मसलन मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी टूल लिया और इसी ऑब्जेक्ट पर मैंने अप्लाई किया। अब दोस्तों ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और ट्रांसपेरेंसी टूल इस पर अप्लाई करता हूँ। अब इस दोनों को सेलेक्ट करके मैं अलाइनमेंट के लिए ई प्रेस करता हूँ और सी प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों ये बन गया बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड बन गया। अब ये लिखाई जो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ और शिफ्ट पेज आप से मैं ऊपर कर देता हूँ और शिफ्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट को, इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ और अलाइनमेंट के लिए ई और सी प्रेस कर देता हूँ। तो ये दोस्तों आपने देख लिया कि बहुत आसानी से हमने बैकग्राउंड बनाया ट्रांसपेरेंसी टूल से। दोस्तों इसमें और भी मुख्तलिफ ऑप्शन है। मसलन कि मैंने एक रेक्टेंगल लिया और उसे यहाँ मैंने ड्रा किया, उसको मैंने कलर दिया और अब मैं ट्रांसपेरेंसी टूल को अप्लाई कर देता हूँ। दोस्तों ये लाइन देख रहे हो, ये टीड़ा आ गया। आपने अगर इसको सीधा करना है तो आप कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल को प्रेस करके आप इसे बिल्कुल सीधा ड्रा कर सकते हो। तो ये अभी सीधा हो गया। दोस्तों इसमें ये जो ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हुआ है ये लीनियर फंक्शन ट्रांसपेरेंसी है। अगर आपने इसके साथ एलिप्टिकल फंक्शन ट्रांसपेरेंसी है, अगर आपने इसे इस्तेमाल करना है तो आप इस पर क्लिक करें तो ये बिल्कुल गोल ट्रांसपेरेंसी हो गया। अब मैं इसे दरमियान में कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल दरमियान से ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो गया। और आपने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है तो आप इस लाइन को थोड़ा आगे करें तो ये बढ़ गया। अब इसमें दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कोनिकल फंक्शन ट्रांसपेरेंसी। अगर आपने इसका तो ये इस तरह फंक्शन करेगा। और इसमें हमारे पास आखिरी है
रेक्टेंगुलर फंक्शन ट्रांसपेरेंसी, तो ये तारे के तरह ट्रांसपेरेंसी हो गया। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसको छोड़कर मैं आपको प्रैक्टिकल काम दिखाता हूँ। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी टूल हमें बहुत काम आता है। जब जलसी जुलूस होते हैं तो लोग बैनर बनाते हैं, और पाकिस्तान में जलसी जुलूस तो हर वक्त होते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो मैं जलसे के एक बैनर को मैंने खोल दिया, ओपन किया हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पर कट का जो निशान आप नज़र आ रहे हैं, ये अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो उसको मैं ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई करता हूँ कि ये तस्वीर बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए। तो दोस्तों, मैं ट्रांसपेरेंसी टूल को मैंने सेलेक्ट किया और इस तस्वीर पर मैंने अप्लाई किया। जो नीचे वाला जगह है, ये मैंने अप्लाई किया, इसे मैं थोड़ा और इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो ये आप लोगों ने देख लिया दोस्तों कि यहाँ पर जो तस्वीर पर मैंने ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई किया, तो ये बैकग्राउंड के साथ मैच हो गया और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बैकग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है। पहले ये ऐसा लग रहा था कि ये बैकग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ था। बसन मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये देख रही है कि ये बिल्कुल बैकग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इस पर ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल एक मामूली ऑप्शन है, लेकिन तस्वीर को उसने बहुत खूबसूरत बना दिया और बैनर को इसने बहुत खूबसूरत बना दिया। दोस्तों, अक्सर हम जब लेटर पैड, लेटर हेड वगैरह बनाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा जो लोगो है वो लेटर हेड के दरमियान लगाओ हमारे लोगो और उसको ट्रांसपेरेंस करो। तो ये दोस्तों, ये लोगो है, इसी में कॉपी करता हूँ कंट्रोल Z से और इसी में दरमियान में रख देता हूँ और उसे बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने बड़ा कर दिया। अब दोस्तों, अगर इस पर मैं ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई कर देता हूँ, तो ये ट्रांसपेरेंसी टूल मैंने दिया और इस पर मैंने अप्लाई किया। तो अब बात यह है कि ये लोगों को जो चारों तरफ है उसको हमने एक जैसे ट्रांसपेरेंस करना है। तो ये एक जैसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हुआ है और यहाँ पर कम है। अगर हमने एक जैसा ट्रांसपेरेंसी करना है तो हम ट्रांसपेरेंसी की जो प्रॉपर्टी है उसमें दूसरा नंबर ऑप्शन हमारे पास है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। तो हमने यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी की ओपेसिटी है उसको हमने देना है। मसलन मैं उसे दे रहा हूँ, ये 70% मैंने दिया। लेकिन दोस्तों, अब मसला ये बन गया कि यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रा किया था जो वाइट कलर था। ये ब्लैक कलर के ऊपर रेक्टेंगल पड़ा हुआ था, वाइट कलर। अब जो वाइट कलर की रेक्टेंगल था वो भी ट्रांसपेरेंसी हो गया, तो उसमें नीचे जो दूसरा चिकना ब्लैक कलर का रेक्टेंगल था वो ज़ाहिर हो गया, तो ये सारा ब्लैक हो गया। तो दोस्तों, इस ट्रांसपेरेंसी को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब ये देख रहा हूँ कि ये वाइट कलर का रेक्टेंगल था जो ब्लैक कलर रेक्टेंगल के ऊपर पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, इसको ट्रांसपेरेंसी करने के लिए मैं एक और तरीके से करता हूँ। मसलन मैं एक और रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ, इसके ऊपर मैंने एक और रेक्टेंगल ड्रा किया और उसको मैं वाइट कलर देता हूँ। वाइट कलर मैंने दिया। अब मैं ये ट्रांसपेरेंसी टूल इस पर अप्लाई कर देता हूँ। मैं ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई किया और यहाँ से यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं ओपेसिटी उसकी ज़्यादा कर देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा हो गया,
इसको मैंने कम करना है और कम करना है। अब ये ठीक है। अब जो दूसरे मैंने एक रेक्टेंगल लिया था वाइट कलर का, उसको मैंने ट्रांसपेरेंसी किया और उससे मैं आउटलाइन है मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर आउटलाइन का निशान है, इसको मैं नन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये ट्रांसपेरेंसी हो गया लोगो। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ट्रांसपेरेंसी टूल हमारा बहुत काम आता है डिज़ाइनिंग में। तो दोस्तों मज़ीद सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों ये प्रैक्टिकल काम है जो बाज़ार में हम करते हैं। तो मज़ीद सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।